चेयरमैन साहब आती नहीं है और ईओ साहब से हम मुलाकात करके संतुष्ट रहते हैं। अगर ईओ साहब नहीं रहते तो ये नगर पालिका मुबारकपुर का उत्तर प्रदेश में यही घोषित होता कि लावारिस है। हम लोग 15 विकास पुरुष सभासद जिन्हें जनता कहती है, हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि लगभग 1.25 साल का समय गुजर चुका है और नगर के सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर नगर के विकास कार्य को प्रगति देने की जिम्मेदारी है। उनकी गलत कथित नीतियों और संदिग्ध प्रणालियों की वजह से नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं। 15 सभासद विकास पुरुष सभासद मौजूद थे, थोड़ा हमारा भी मनोबल चरम पर था और इस आशा के साथ दे कि ये काम हो जाएगा। रोज 2-3 मिनट बैठी हैं, बैठकर चली गई। जी, मैं सुहेल अहमद, वार्ड नंबर 15 से मेरी माता जी सभासद हैं, मैं उनका सहायक हूँ। आज आप लोग ईओ महोदय से मिले, क्या मामला था? हम आज ईओ महोदय से 2 दिन पहले भी मिले थे, शनिचर को दिन। अपने वार्ड की समस्या को लेकर 12 रबीउल का त्यौहार है, पटिया जगह जगह टूटी पड़ी है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, मार के कर दिया था, बोले 2 दिन बाद ढलना शुरू हो जाएगी। तो फिर आज हमने ईओ साहब से, हम 15 सभासद जो जनता की आवाज़ है, जो एक सम्मानित जनता ने 15 सभासद को सम्मानित किया कि ये जनता की वकालत के लायक हैं, उन्होंने आज हम मिले हैं तो उन्होंने कहा कि 1 दिन का और समय दे दीजिए, हम पटिया तुरंत निस्तारित करवा देंगे। आरसीसी पटिया जहाँ जहाँ टूटी है वार्ड का दौरा करके ढलवाना शुरू कर दिए हैं और जहाँ पहले जुलूस निकलेगा उसको पहले शुरू करवाएंगे। बोर्ड की बैठक के बाद और विकास कार्य अभी रुका हुआ, क्या मामला है? अभी मामला यही है कि चेयरमैन साहब आती नहीं है और ईओ साहब से हम मुलाकात करके संतुष्ट रहते हैं। अगर ईओ साहब नहीं रहते तो ये नगर पालिका मुबारकपुर का उत्तर प्रदेश में यही घोषित होता कि लावारिस है। ये अधिशासी अधिकारी आके एक जनता की दुख दर्द हम सभासद भी कह लेते हैं, जनता भी कह लेती है। चेयरमैन साहबा को मैं 4 महीना पहले देखा था जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी। इस बार तो एडीएम साहब और सभासद और ईओ साहब ने बोर्ड की मीटिंग की थी। बजट जो हम लोग 15 सभासद बजट पास किए थे, बजट हम लोग पास कर दिए, प्रस्ताव पास कर दिया। अभी तक चेयरमैन साहबा ने उस पर टेंडर करने की कोई सोच नहीं रखी है, न विकास करने का कोई आगे विचार किया है। सिर्फ जो अपने चहेते ठेकेदारों को ही लपेट के काम करना चाहती हैं, बाकी जो उनके ठेकेदार उनके पिताजी जैसे कहेंगे वैसे वो करेंगे। वो जनता का कोई दुख दर्द मुसीबत समझने के काबिल नहीं है। वो उनको लगता है बहरी हो गई, वो सुनाई नहीं देता है। मुबारकपुर की स्थिति इतनी खराब हो गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा नगर पालिका माना जा रहा था, आज सबसे भ्रष्ट नगर पालिका माना जा रहा है। अगर अधिशासी अधिकारी ना आए तो मुबारकपुर का नगर पालिका लावारिस कहा जाएगा। उसका कोई पूछा हाल नहीं है। जनता परेशान है, मोटर जल जाता है तो नहीं, पाइप लाइन लीकेज है पानी की तो भी नहीं निकलती, सप्लाई। अब ये देखा जाता है अक्सर नगर पालिकाओं में कि चेयरमैन मौजूदा है, आप लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। कभी आज तक एक सामने पढ़ते हैं, हम लोग भी सलाम कर देते हैं, बाकी चेयरमैन साहब के पिताजी कभी हम लोग की तरफ ताकते नहीं। और उनको इतना गुरूर है कि हम 10 स्कूटी बांट के 9 स्कूटी बांट के हम बहुत बड़े तानाशाह हैं, हिटलर। उनको बहुत अपने का गुरूर है और हम क्या कहें, हम तो इतना लचके हुए हैं जनता की आवाज़ के लिए। हम कभी विकास नहीं रोके हैं, न काम रोकने का काम किया। हम चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके काम से काम हो, जनता की दुख दर्द में काम आए। जो आने जाने रास्ता क्लियर नहीं है, बारिश में थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हम ये भी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके टेंडर हो जाए। हमने जो प्रस्ताव और जो बजट पास करे हैं 15 सभासद और ईओ अधिशासी मिलकर मेजर बोर्ड पास किया, उस पर जितनी जल्दी हो सके काम, हम तो जल्दी से जल्दी काम करना चाह रहे हैं, कराना चाह रहे हैं। अब चेयरमैन साहबा की जिम्मेदारी है कि वो अब ये प्रतिभा सिंह तो चली गई, ईओ आए नए विनय मिश्रा जी, इनसे मिलकर जल्दी से जल्दी काम कराएं, जनता का मसला हल हो जाए। हम तो यही चाह रहे हैं। लोगों ने अभी अधिशासी अधिकारी से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला है?
अधिशासी अधिकारी ने हमको आश्वासन दिया है कि कल से पटिया ढल रही है, जगह जगह कह रहे हैं ढल रही है, बाकी जुलूस के रास्ते जो बता दें वो तुरंत हम तत्कालीन कल से उसको ढलवाना शुरू कर देंगे। हम इस बात से संतुष्ट हैं और ईओ से बड़ी उम्मीद है, और ईओ साहब से ही तो कह के हम अपना दर्द बांट लेते हैं, नहीं तो यहाँ चेयरमैन साहब का तो पता ही नहीं है। प्रकरण को लेकर आप युवाओं से बात आज हम लोग 15 विकास पुरुष सभासद जिन्हें जनता कहती है, हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि लगभग 1.25 साल का समय गुजर चुका है और नगर के सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर नगर के विकास कार्य को प्रगति देने की जिम्मेदारी है। उनकी गलत कथित नीतियों और संदिग्ध प्रणालियों की वजह से नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं, अवरुद्ध पड़े हुए हैं, बाधित पड़े हुए हैं। ऐसे में हम सारे सभासद यहाँ आज नगर पालिका में उपस्थित हुए और अधिशासी अधिकारी से वार्ता किए और अपने अपने वार्ड की समस्या को सामने रखा गया। और आने वाले समय में 12 रबीउल अव्वल के त्यौहार हैं, जगह जगह गलियों चौराहों और रोड पर सारी पटिया टूटी हुई हैं, आरसीसी वहाँ ढलाई कराने के लिए ये बात की गई। और अधिशासी अधिकारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द इस भ्रमण करके हर वार्डों का भ्रमण करके तत्काल प्रभाव से जितने भी विकास कार्य हैं सबको सुचारू रूप से करवाया जाएगा। और आप लोग चेयरमैन से नहीं मिलते हैं क्यों, बहुत दूरी बनाए रहते हैं चेयरमैन से? आज हम लोगों को पता चला कि चेयरमैन साहबा हमारी आई थी नगर पालिका में, और जब हम लोग आए तो चली गई। पूछा कि क्या आई थी, क्या कुछ पता नहीं लगा क्यों आई। 2-3 मिनट यहाँ नगर कार्यालय में बैठी थी और बैठ के चली गई। आप लोगों से मुलाकात नहीं? मुलाकात हम लोगों से नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी से मुलाकात हुई। आप लोगों से मुलाकात नहीं होती या आप लोगों की बात सुनी नहीं? अब हम लोग आए, मुलाकात नहीं हुई उनसे। पूछा गया मुलाकात हुई आपको चेयरमैन साहब? बोर्ड की बैठक में जो मामला बोर्ड की बैठक है यहाँ, उसके बाद आज पहली बार आई हैं नगर पालिका में। 2-3 मिनट बैठ के चली गई। मिलती नहीं है कि आप लोगों की? 2-3 हम लोग जब आए तो पता चला कि वो जा चुकी हैं। हम लोग अपनी समस्या का समाधान उनके सामने रख के नहीं करवा पाए। अधिशासी अधिकारी मौजूद मिले, अधिशासी अधिकारी से सारी बातें हम लोगों ने रखा और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि नगर के सभी वार्डों में विकास कार्य करवाया जाएगा और कल से जो है अभियान चलाया जाएगा। और जहाँ जहाँ पटिया टूटी हुई है, गंदगी है और जहाँ जहाँ पानी की समस्या है और सबको जो है करवाया जाएगा। परिचय बता दें। इरफान अहमद, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 22। अपने वार्ड की समस्या को लेकर आए थे। जगह जगह मामला, पटिया टूटी हुई है, उबड़ खाबड़ हुआ है, 12 रबीउल का जुलूस है। तो जब हम यहाँ आए तो हमारे मकान के पास एक हैंडपाइप महीनों से बिगड़ा है, तो हमने उसका आज ज्ञापन भी उनको दिया और उनको अवगत कराए हैंडपाइप से। और हमने देखा कि यहाँ 15 सभासद विकास पुरुष सभासद मौजूद थे, थोड़ा हमारा भी मनोबल चरम पर था और इस आशा के साथ दिए कि ये काम हो जाएगा।